हेलो गाइस, तो शुरुआत करते हैं आज हमारे नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखने जा रहे हैं लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार उस पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारे पास संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी है सामाजिक विकास, ऑप्शन सी है नैतिक विकास, ऑप्शन डी है भाषा विकास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, नैतिक विकास इसका आंसर होगा। कौन सा? नैतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कितने नैतिक विकास के स्तर हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 स्तर हैं, ऑप्शन नंबर बी है 3 स्तर हैं, ऑप्शन नंबर सी है 4 स्तर हैं और ऑप्शन नंबर डी है 5 स्तर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसके। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में 3 स्तर बताए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कितने नैतिक विकास के चरण कितने हैं। स्तर तो 3 हैं, अब चरण कितने हैं ये क्वेश्चन बन गया है हमारे सामने। तो ऑप्शन नंबर ए है 4 चरण हैं, ऑप्शन नंबर बी है 5 चरण हैं, ऑप्शन नंबर सी है 6 चरण हैं, ऑप्शन नंबर डी है 7 चरण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी 6 चरण है, 3 स्तर 6 चरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे बीच में, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास लॉरेंस कोलबर्ग के किस स्तर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन नंबर बी है पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन नंबर सी है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन नंबर डी है नैतिक यथार्थवाद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास कोलबर्ग के किस चरण से संबंधित है। कोलबर्ग के किस चरण से संबंधित है हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास चरण नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी है चरण नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी है चरण नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 है चरण नंबर 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चरण नंबर 2 पर व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास बताया गया है कोलबर्ग के द्वारा चरण नंबर 2 पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, पारस्परिक अपेक्षाएं, संबंध और अनुरूपता कोलबर्ग के किस स्तर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन नंबर बी है पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन नंबर डी है नैतिक सापेक्षवाद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पारंपरिक नैतिकता इसका आंसर होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे बीच में। हम यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, येलो वाला लेके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक व्यवस्था और अधिकार बनाए रखना कोलबर्ग के किस चरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है चरण नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी है चरण नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी है चरण नंबर 5, ऑप्शन नंबर डी है चरण नंबर 6। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, चरण नंबर 4। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे बीच में, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार कोलबर्ग के किस स्तर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन नंबर बी है पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर पारंपरिक नैतिकता और ऑप्शन नंबर डी है नैतिक यथार्थवाद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उत्तर पारंपरिक नैतिकता। हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे बीच में, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कोलबर्ग के किस चरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे बीच में चरण नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी है चरण नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी है चरण नंबर 5 और ऑप्शन नंबर डी है हमारे बीच में चरण नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चरण 6। छठा जो चरण है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये चरण आता है कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोलबर्ग के सिद्धांत में बच्चे नैतिक नियमों का पालन क्यों करते हैं जब वे दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास चरण में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे बीच में, दूसरों को खुश करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है दंड से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दंड से बचने के लिए। हमारे 10 प्रश्न हो चुके हैं यहाँ पर।
अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे बीच में, कोलबर्ग के सिद्धांत में बच्चे नियमों का पालन क्यों करते हैं जब वे सामाजिक व्यवस्था और अधिकार बनाए रखना इस चरण में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है दूसरों को खुश करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की पालन करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोलबर्ग के सिद्धांत में बच्चे नैतिक निर्णय कैसे लेते हैं जब वे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत चरण में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक नियमों के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के आधार पर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है दंड से बचने के लिए नैतिक सिद्धांत का सहारा लेते हैं, निर्णय लेते हैं, नैतिक निर्णय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के आधार पर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास किस प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए यादृच्छिक रूप से होता है, ऑप्शन नंबर बी चरणों में होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है अचानक, ऑप्शन नंबर डी स्थिर रूप से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, चरणों में होता है, क्योंकि इन्होंने बताया 3 स्तर 6 चरण बताए हैं। कोलबर्ग साहब ने कितने स्तर, 3 तो स्तर बताए हैं, और चरण की संख्या कितनी बताई है, तो चरण 6 बताए हैं। ठीक है, तो ये चरण के हिसाब से, ये वाला चरण के हिसाब से नैतिक विकास बताएंगे कोलबर्ग साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे बीच में, कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की गई है। ऑप्शन नंबर ए केवल पुरुषों पर ध्यान केंद्रित करना है इनका, ऑप्शन नंबर बी नैतिक विकास को कम आंकना, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक विकास को अनदेखा करना, ऑप्शन नंबर डी भाषा विकास का ध्यान केंद्रित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, केवल पुरुषों की बात करते हैं कोलबर्ग। जैसे कि इन्होंने हिंज की बात की थी, हाइंज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और अपने हिंदी में देखा जाए तो ऐसे नॉर्मल हिंज बोला जा सकता है उसको। ठीक है, तो ये ओनली पुरुषों की बात करते हैं। इन्होंने महिला का नाम तक नहीं लिया था इसमें, या महिला की सोच के ऊपर डिपेंड नहीं किया था, इसलिए ये आलोचना की जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे बीच में, कोलबर्ग के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए भाषा विकास को समझाना, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विकास को समझना, ऑप्शन नंबर सी नैतिक विकास को समझना, ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक विकास को समझना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नैतिक विकास को समझना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे बीच में है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किस पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल सामाजिक कारक पर होता है, ऑप्शन नंबर बी जैविक कारक पर होता है, ऑप्शन नंबर सी तार्किक और नैतिक दुविधाओं का समाधान करने पर होता है, ऑप्शन नंबर डी केवल भावनात्मक कारक पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, तार्किक तर्क और नैतिक दुविधा का समाधान करने के सिद्धांत पर नैतिक विकास आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक दुविधा का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए नैतिक नियमों का उल्लंघन, ऑप्शन नंबर बी नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति, ऑप्शन नंबर सी नैतिक विकास में स्थिरता, ऑप्शन नंबर डी नैतिक विकास की कमी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति, ये नैतिक दुविधा का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उच्च स्तर की नैतिकता किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अनुमोदन पर, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत लाभ पर, ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी कानूनी नियम पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चों को नैतिक निर्णय लेने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सजा का डर, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत लाभ, ऑप्शन नंबर सी तार्किक तर्क और नैतिक दुविधाओं का समाधान, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक अनुमोदन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, तार्किक तर्क और नैतिक दुविधाओं का समाधान। इससे रिलेटेड हमने पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं इसी स्लाइड पर, इसी सेशन में।
देख लेते हैं हमारा 20वां क्वेश्चन क्या है। अंतिम लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20वां क्वेश्चन। देख लेते हैं, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास में अंतिम चरण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक व्यवस्था और अधिकार बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी है पारस्परिक अपेक्षाएं, संबंध और अनुरूपता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू।